मेटल्स और नॉन मेटल्स का इसको एक्सप्लेन करने का इजी तरीका। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें हम डेली लाइफ की चीजें पढ़ेंगे, जैसे आयरन को जंग रस्ट क्यों लगता है, गोल्ड इतना शाइनी क्यों होता है और अलॉय क्या होते हैं। पार्ट 1, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले समझो, मेटल्स और नॉन मेटल्स को देखकर ही पहचाना जा सकता है। मेटल्स की प्रॉपर्टीज याद रखने के लिए एक सिंपल ट्रिक है। सोचो, मेटल्स स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होते हैं। मैल्लिएबल मतलब पीस शीट बना सकते हो, जैसे सोना को पीट कर पत्र जैसा थिन बना सकते हो। डक्टाइल मतलब वायर खींच सकते हो, जैसे इलेक्ट्रिकल वायर कॉपर का बनता है। सोनोरस मतलब जब मेटल को तोड़ो तो साउंड आती है। इसीलिए स्कूल की घंटी मेटल की होती है, प्लास्टिक की नहीं। और हाँ, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह करते हैं। अब एक्सेप्शन याद रखो, मर्करी Hg एक लिक्विड मेटल है, रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड रहता है। ये सबसे कॉमनली पूछा जाने वाला एक्सेप्शन है। नॉन मेटल्स के लिए उल्टा सोचो, ये ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं जब हैमर मारो। पुअर कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन ग्राफाइट एक एक्सेप्शन है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और आयोडाइन शाइनी होता है, जबकि नॉर्मली नॉनमेटल्स डल होते हैं। पार्ट 2, केमिकल रिएक्शंस। अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट। ये थोड़ा ट्रिकी है, बट पैटर्न समझ लो तो इजी हो जाएगा। स्टेप 1, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड बनता है। सोडियम और पोटेशियम इतने रिएक्टिव होते हैं कि इन्हें केरोसिन में स्टोर करते हैं, वरना हवा में ही रिएक्ट कर जाएंगे। स्टेप 2, मेटल प्लस वाटर। यहाँ एक टेबल याद करो। ना के बहुत वायलेंट रिएक्शन आग तक पकड़ सकते हैं। Mg, अल, Zn, फे सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। Cu, Ag, आओ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। स्टेप 3, मेटल प्लस एसिड एच गैस बनती है। इसको टेस्ट करने का तरीका, जलती हुई कैनल पास ले जाओ, अगर पॉप साउंड आए तो समझो एच गैस है। ये एक कॉमन प्रैक्टिकल वीवा क्वेश्चन है। स्टेप 4, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा देता है। एग्जाम्पल बोलो, फे प्लस CuSO FeSO प्लस Cu। यहाँ आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए कॉपर को रिप्लेस कर देता है। पार्ट 3, रिएक्टिविटी सीरीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरी चैप्टर का बेस है। रिएक्टिविटी सीरीज याद करने के लिए ये लाइन याद करो। प्लीज सेंड कैट्स, monkeys एंड zebras टू लोकल हाउसेस, cause copper alloys gold। हर वर्ड का फर्स्ट लेटर एक मेटल देता है। P, K, S, ना, C, Ca, M, Mg, A, L, Z, Zn, F, Fe, P, Pb, H, C, Cu, A, Ag, G, आओ। ये ऑर्डर याद रहने से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक्सट्रैक्शन मेथड सब कुछ इजीली सॉल्व हो जाता है। पार्ट 4, आयनिक कंपाउंड्स। अब समझाओ, जब मेटल और नॉन मेटल मिलते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। मेटल अपना इलेक्ट्रॉन देता है, बनता है कैशन पॉजिटिव चार्ज, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है, बनता है एनायन नेगेटिव चार्ज। नासीएल का एग्जाम्पल लो। ना अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है, ना बनता है। Cl वो इलेक्ट्रॉन लेता है, Cl बनता है। दोनों अट्रैक्ट करते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, सिर्फ मोल्टन या डिसोल्व्ड स्टेट में करते हैं। क्योंकि सॉलिड में आयन्स मूव नहीं कर सकते, लेकिन लिक्विड में फ्री हो जाते हैं। पार्ट 5, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब बात करते हैं मेटल्स कैसे निकले जाते हैं अर्थ से। जो मेटल्स कम रिएक्टिव होते हैं,
जैसे गोल्ड, सिल्वर, वो फ्री स्टेट में मिलते हैं, सीधा निकल सकते हो। जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं, फे, जेडन, सीयू, इनको रिडक्शन प्रोसेस से निकलते हैं। जो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, ना, के, सी, अल, इनको इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से निकलना पड़ता है। स्टेप्स याद करो: क्रशिंग एनरिचमेंट, गैन हटाना, रोस्टिंग कैल्सिनेशन, ऑक्साइड बनाना, रिडक्शन रिफाइनिंग। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में कंफ्यूज मैट हो। रोस्टिंग इज इक्वल टू एयर के साथ हीटिंग सल्फाइड ऑस के लिए, कैल्सिनेशन इज इक्वल टू एयर के बिना हीटिंग कार्बोनेट ऑस के लिए। डॉट। पार्ट 6 कोरोजन। कोरोजन मतलब मेटल का स्लोली खराब होना जब वो हवा या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है। सबसे कॉमन एग्जाम्पल, आयरन को जंग लगना, रस्टिंग। केमिकल फॉर्मूला है FeO.XHO। इसको रोकने के तरीके बोलो: पेंटिंग, ऑलिंग, गैल्वेनाइजेशन, जिंक कोटिंग और एलॉइंग। पार्ट 7 एलॉयज। लास्ट टॉपिक एलॉयज। ये डू या डू से ज्यादा मेटल्स का मिक्सचर होता है जो प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करता है। टेबल से याद करो: ब्रास इज इक्वल टू कॉपर प्लस जिंक यूटेंसिल्स, ब्रॉन्ज इज इक्वल टू कॉपर प्लस टिन स्टैचूज, स्टेनलेस स्टील इज इक्वल टू आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल रस्ट फ्री बर्तन, सोल्डर इज इक्वल टू लेड प्लस टिन इलेक्ट्रिकल वायरिंग में। क्लोजिंग रिविजन टू दोस्तों, रिकैप करते हैं। मेटल्स मैलिएबल, डक्टाइल, कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज से सारा चैप्टर कनेक्ट होता है। आयोनिक कंपाउंड सिर्फ मोल्टन डिसोल्व्ड स्टेट में कंडक्ट करते हैं और अलॉय से मेटल्स की प्रॉपर्टीज इंप्रूव होती है। अगर ये सब इक्वेशंस और एग्जाम्पल्स अच्छी तरह लिखकर प्रैक्टिस करोगे, ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा एग्जाम में।